हेलो नमस्कार सभी पशुपालकों को। क्या आपके पशु अचानक बीमार हो जाते हैं, दूध देना कम कर देते हैं या चलने फिरने में तकलीफ महसूस करते हैं या फिर खाना पीना जुगाले वगैरह बंद कर देते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। आज हम जानेंगे 10 सबसे आम लेकिन खतरनाक पशु रोगों के बारे में। इनकी गहराई से कारण, लक्षण, साथ ही इलाज और बचाव के उपाय भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी जानकारी आपके पशु की जान बचा सकती है। तो यह वीडियो केवल पशुपालक के लिए नहीं, जो नए प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी होने वाला है। तो जो मैं इस वीडियो में डिजीज़ की बात करूंगा, उसके कारण, लक्षण, उपचार सहित बचाव की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले डिजीज़ है हमारी खुरपका मुंहपका, एफएमडी जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज़ कहा जाता है। क्या है ये? देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो एफएमडी एक अत्यंत संक्रामक वायरस जनित रोग है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मोस्टली रुमिनेंट्स जो रहते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। यानी कि खुर वाले जानवरों में यह बीमारी हमें मोस्टली देखने को मिलती है। कारण क्या है? एफएमडी वायरस हवा, पानी या दूषित चारा उपकरण या संक्रमित पशु के संपर्क से फैलता है। कुल मिला के एक तो एफएमडी वायरस होता है जिसके कारण ये होता है, बाकी दूषित चारा हो गया। एक पशु से दूसरे पे फैलने का कारण ये दूषित चारा हो गया, उससे कारण हो सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पशु के मुंह में चाले आ जाते हैं, खुर से स्टार्ट होता है ना। खुर से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे पशु वहाँ खुर में प्रॉब्लम होने लगती है, तो पशु जब खुर को चाटता है तो यह प्रॉब्लम मुंह में भी आ जाती है। मुंह में भी पशु को जो है छाले लग जाते हैं, जिस वजह से पशु खाना पीना, जुगाले वगैरह सब बंद कर देता है। तो यह उसका मोस्टली कारण होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे इसके लक्षण की। एफएमडी में लक्षण कैसे हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, मोस्टली मैंने बता दिया, उसमें मुंह में छाले और अत्यधिक लार आना हमें पशु में देखने को मिलता है। खुरों के पास घाव या छाले हमें देखने को मिलते हैं। बुखार और दूध की मात्रा में गिरावट इस डिजीज़ में देखने को मिलती है और पशु मोस्टली खाना पीना बंद कर देता है। यह भी एक जनरली हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि लगभग सभी बीमारियों में पशु खाना पीना बंद कर ही देता है, क्योंकि खाना पीना जब बंद नहीं करेगा तो वो ना तो बीमारी में गिना जाएगा, है ना। तो बस पशु इस डिजीज़ में खाना पीना बंद कर देता है। और एक डायग्नोसिस का तरीका यही है कि खुर में पशु के छाले पड़ जाएंगे, पशु लड़खड़ा के चलेगा और जो मैं बता रहा हूँ उसके मुंह में भी चाले लग जाएंगे, तो वो हम एफएमडी उसे गिनेंगे और एफएमडी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि मैंने आगे बता रखा है। तो इस तरीके की बीमारी में इलाज की यदि बात करूँ तो विशिष्ट इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणानुसार इसका उपचार किया जाता है। मुंह में बोरिक एसिड से कुल्ला करवा सकते हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो है उससे भी आप मुंह को धो सकते हैं। और भी कई सारे ओरली स्प्रे भी आते हैं, उनका स्प्रे का भी उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। और दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक दवा का भी उपयोग पशु में कर सकते हैं। बचाव की यदि बात करें तो इसके बचाव के लिए आप 6 महीने में एक बार टीकाकरण अनिवार्य करवा लें। संक्रमित पशु को अलग रखें, फार्म की स्वच्छता बनाए रखें। लगभग सभी शहरों में, सभी राज्यों में उपकेंद्र होते हैं, पशु चिकित्सा उपकेंद्र होते हैं। मैं विशेष राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी जो है पशु चिकित्सा उपकेंद्र बने हुए पंचायत लेवल पे, जहाँ पे आप यदि अपने जो अपने एलएसओ होते हैं उनसे कांटेक्ट करके, है ना, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ आप पशु चिकित्सक से भी कांटेक्ट करके आप अपने पशुओं में टीकाकरण करवा सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा सभी पशुओं में मुफ्त टीकाकरण की योजना लागू कर दी गई है या फिर अभी चल रही है ना। तो जनरली होते हैं टीकाकरण, तो अभी चालू है। पशु में हर साल जो है टीकाकरण होते हैं। तो अब अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है अपने नज़दीकी उपकेंद्र से पता करके आप अपने पशुओं में टीकाकरण करवा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बीमारी है गलघोटू, HSP जिसे कहा जाता है, हेमोरेजिक सेप्टिस में इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जो मानसून के समय अधिक फैलता है और गाय भैंस में मृत्यु का बड़ा कारण बनता है। कारण की बात करें तो इसका कारण होता है पॉचुरेला मोर्टिसडा नामक बैक्टीरिया। इस प्रकार के रोग में यदि हम लक्षण की बात करें तो देखिए, इसमें होता है क्या है कि पशु को तेज बुखार रहेगा। बुखार जो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। गले में सूजन होगी जिससे पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। पशु खाना पीना बंद कर देता है और कई बार पशु की 24 घंटे के भीतर ही मौत हो जाती है। एस्फेक्सिया के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है पशु को। पशु गुरगुर की आवाज़ निकालता है मुंह से, है ना। जब सांस में प्रॉब्लम होगी तो निमोनिया लाइक वैसा हमें देखने को मिलेगा ही। पशु को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो यह सिम्टम्स जो है पशु की जान ले लेते हैं। जैसे ही पशु की सांस रुकती है, मतलब पशु के सांस में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली पशु की मौत हो जाती है। तो बात करेंगे इस प्रकार की बीमारी में हमें क्या उपचार करना है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में एंटीबायोटिक्स जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, सल्फा ड्रग्स हो गई, या फिर आप मान सकते हैं सेप्टिजोन टेजोबैक्टम हो गई, सेप्टिजोन होगी। हालांकि जितनी बीमारियां मैंने पहले भी बताया था, जितनी बीमारियां उन पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। ये तो मैंने एक
साथ इसलिए बनाया है कि एक साथ आप बीमारी को समझ सकें। बाकी किसी बीमारी विशेष पर आप यदि पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो पशु रोग उपचार करके मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आप डिटेल से कौन सा इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में कौन सा देना है, कौन सा इंजेक्शन एक बार यूज करना है ना, सारी डिटेल से जानकारी दे रखी है। तो वह वीडियो भी आप देख लेना किसी बीमारी विशेष पे यदि जानना चाहते हैं तो। इसी के साथ स्टेरॉइड देना चाहे तो सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे तो आप स्टेरॉइड का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, या फिर जैसे आइसोफ्लूइड हो गया या फिर प्रेडनिसोलोन हो गया। ठीक है, बाकी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में आप कोई भी स्टेरॉइड यूज नहीं करें सिवाय आइसोफ्लूइड के, है ना। इसी के साथ बचाव की बात करूँ तो हर साल मानसून में पहले वैक्सीनेशन करवाए पशु का। इसी के साथ स्वच्छ पशु को जो पीड़ित पशु होता है उससे दूर रखें या फिर अलग उसका खाना पीना करें। इसी के साथ तीसरी बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, BQ जिसे कहा जाता है। यह एक तीव्र मांसपेशिया संक्रमण है, विशेषकर युवा पशुओं में 6 महीने से 2 साल के बीच यह होता है। कारण की बात करें तो क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई, देखिए मैंने एक एग्जाम की दृष्टि से भी इस तरीके के सभी जो है कारक भी लिखे हैं ताकि आपको अगर फील्ड की दृष्टि से भी काम आए और एग्जाम की दृष्टि से भी आपको यह काफ़ी हेल्प करे। तो मिट्टी में पाया जाता है यह बैक्टीरिया, तो इससे जो है ब्लैक क्वार्टर हमें पशु में देखने को मिलता है। बात करेंगे इस प्रकार की डिजीज में कौन से जो है पशु में लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। लक्षण में देखिए टांगों की मांसपेशियों में सूजन, दर्द और गर्माहट हमें महसूस होती है। सूजन वाली जगह दबाने पर चटचट की आवाज़ हमें पशु में देखने को मिलती है। तेज बुखार होता है, पशु लड़खड़ा कर चलता है। मृत्यु 12 से 24 घंटे के भीतर ही संभव होती है यदि उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट न मिले उस कंडीशन में। देखिए आप जब इस प्रकार की डिजीज़ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पशु के अंदर जो है जो स्किन है उसमें हवा भर रखी है ना। ऐसा आपको एकदम चरचर सी आवाज़ आएगी। जहां आप कट लगाएंगे तो ब्लड जो है एकदम काले रंग का ब्लड, आपको बदबूदार ब्लड बाहर आता देखने को मिलेगा। तो उसको आप डायग्नोस करेंगे, यह होगा क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक क्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ में हमें क्या उपचार करना है। देखिए इसके उपचार है तो जल्द ही इसका पहचान करके एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती है उन एंटीबायोटिक्स का जो है पशु में उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ जो मांसपेशी जहाँ संक्रमित हो रखी है, जहाँ आपको लग रहा है कि पस भरी हुई है ना, तो वहाँ चीरा लगाकर पस को निकाल देना चाहिए। बचाव की बात करें तो वार्षिक वैक्सीनेशन का अनिवार्य है। कीचड़ व गीली जमीन से पशु को दूर रखना चाहिए। इसके साथ अगली बीमारी है ब्रुसेलोसिस। क्या है ये? देखिए यह एक क्रोनिक बैक्टीरियल रोग है जो गर्भपात और बांझपन का मुख्य कारण हो सकता है। कारण है ब्रुसेल्ला अबोर्टस बैक्टीरिया। बात करेंगे इसके लक्षण की तो देखिए लक्षण में क्या होता है, गर्भावस्था के 6 से 8 महीने में पशु का गर्भपात हो जाता है और यह हमेशा उसका होता रहता है ना। और इसके साथ बच्चा मृत या कमजोर जन्म लेता है। दूध उत्पादन में पशु की गिरावट हो जाती है और नर पशुओं में अंडकोश में सूजन हो जाती है जब ब्रुसेलोसिस पशु में होता है। तो जनरल यह टीका केवल मादा पशुओं में ही लगाया जाता है जो ब्रुसेलोसिस को रोकने के लिए पशु में लगाते वह। के साथ बात करेंगे हम इसके इलाज और बचाव के। इलाज में हम देखिए कोई प्रभावी इलाज नहीं है, बीमारी जीवन भर रहती है। संक्रमित पशु को प्रजनन से बाहर कर दें, है ना। इसके साथ बचाव की यदि बात करें तो बच्चियों को 6 से 8 माह की उम्र में वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इसी के साथ संक्रमण वाले पशु का दूध न पिए। अगली और सबसे खतरनाक बीमारी है थनैला, जो कि डेयरी उद्योग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें इसमें देखने को मिलता है, आर्थिक रूप से भी और व्यवसाय की दृष्टि से भी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है खर्च भी लगता है, क्योंकि सभी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी इस डिजीज़ में महंगी लगती है ना। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी बीमारी में होता है, क्योंकि हम दूध उत्पादन के लिए ही पशु को अपने पास रखते हैं, है ना। पशुपालन भी इसलिए किया जाता है कि पशु से दूध उत्पादन किया जाए, और यह बीमारी जब पशु में लग जाती है और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो पशु के थन जाने की संभावना रहती है। पशु के दूध कभी नहीं आता है, वहाँ मवाद आने लग जाती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने पर थन उसके खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो इसलिए इस बीमारी का आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए और ट्रीटमेंट का भी पता होना चाहिए। देखिए क्या है ये, देखो थनों का संक्रमण जो दूध देने वाले पशुओं में आम है। कारण की बात करें तो इसमें भी एक बैक्टीरिया होता है, और गंदे हाथों से धोना यह भी एक कारण बन सकता है, और गंदे बाड़े छोट आदि से भी पशु में यह बीमारी हो सकती है। जो बैक्टीरिया रहता है पशु के जो जहाँ बैठता है पशु, वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं होती, उसके कारण जो बैक्टीरिया है थनों में जाता है और वहाँ जो है पशु में यह सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो बात करेंगे इसके लक्षण की। लक्षण में मैंने जैसे बताया था, थन में सूजन आ जाती है पशु में। थन अगर हम देखेंगे तो गर्म हमें देखने को मिलते हैं, पशु के थनों में दर्द और दूध में गांठें आने लगती, छींतड़े आने हमें देखने को मिलेंगे। पशु के दूध से खून या पानी जैसा स्राव भी हमें देखने को मिलेगा। पशु दूध देना बंद कर देगा और कम देगा। जो थन एक थन से अगर शुरू हुआ है तो 3 थन में सही दूध आएगा, 1 थन में खराब दूध आएगा, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वह थन जल्दी ही बंद हो जाएगा, वहाँ कभी दूध उत्पादन नहीं होगा।
बात करेंगे इसके इलाज की। देखिए इलाज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने सभी बीमारी पर डिटेल वीडियो बना रखे, कॉम्बिनेशन में मैंने इंजेक्शन भी बता रखे, कौन कौन से इंजेक्शन आपको कॉम्बिनेशन में पशु को लगाने हैं, है ना। तो वैसे मैं बताऊं तो इसमें एक एंटीबायोटिक्स का देना जरूरी है, लाइक एंड्रोफ्लोक्सासिन हो गई, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, इसी के साथ जैसे सेप्ट्रिजोन हो गई, सेप्ट्रिजोन डेजोवेक्टम हो गई, और भी काफ़ी सारी जो है एंटीबायोटिक्स रहती है ना, वो आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। लाइक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, वो मैटर करता है पशु को किस तरीके का थनैला है, कितना लेवल का थनैला बना है, कितना क्रोनिक स्टेज में थनैला हुआ है, तो वो उस पर निर्भर करता है कौन सी एंटीबायोटिक जो है पशु में उपयोग करनी है। तो वो वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। थन को गर्म पानी से सेकना चाहिए, थन के ट्यूब से दवा डालनी चाहिए। जो थनों के लिए ट्यूब आती है पेनिसिलिन एचएस करके, पेनिसिलिन ग्रुप की आती है, तो वो आप इंट्रा मेमोरी आप डाल सकते हैं पशु के थनों में। बात करेंगे थनैला से बचाव कैसे किया जाए, तो देखिए धोने से पहले और बाद में थन की अच्छे से सफाई कर दे। इसके लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट का घोल तैयार कर सकते हैं, लाल दवा का घोल तैयार कर सकते हैं, उससे पशु के थन की अच्छे से सफाई कर सकते हैं, पहले दूध धोने से पहले और दूध धोने के बाद भी। इसके अलावा पशु को साफ सुथरे वातावरण में रखना चाहिए, साफ सुथरा जो फर्श रहती है वहाँ पशु को बांधना चाहिए। ज़्यादा गंदी बाड़ा जा रहता है, ज़्यादा दूध उत्पादन जो पशु करता है उसको यदि आप ज़्यादा डस्ट वाली जगह, ज़्यादा गंदी चीज कीचड़ आदि में अगर आप बांधेंगे तो वहाँ उसके अंदर बैक्टीरिया होने की, जो थन की खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनका जो टीट सरफेस होता है, टीट की जो कैनाल होती है, आगे जो छिद्र होता है, एक ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्लों में क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा भार पड़ता है। लाइक जब पशु बैठता है ना तो वो छिद्र खुल जाते हैं, तो वहाँ से आसानी से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो बस उद्देश्य यही है कि पशु को साफ सुथरी जगह पे रखे, जो होल्स्टीन फ्रीजियन हो गई, मोस्टली उन्हीं गायों में ये देखने को मिलता है, क्योंकि दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा उन्हीं पशुओं में हमें देखने को मिलता है, गायों में। और ऐसा फिक्स नहीं है, सभी तरह के पशुओं में या थनैला जो है, फाइब्रोसिस हो गया, थनैला हो गया, सभी पशुओं में हमें देखने को मिलता है। लेकिन विशेष यदि बात करो तो गौ नस्लों में, गौ पशु में ज़्यादा देखने को मिलता है, और गौ पशु में भी जो संकर नस्ल रहती है उनमें। अगली और पांचवी बीमारी है हमारे पेट के कीड़े, एंडोपैरासाइट्स। क्या है? पेट और आंतों में रहने वाले परजीवी जो पोषक तत्व सूंच लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके यदि हम लक्षण की बात करें तो एक तो जैसे एंडोपैरासाइट्स होंगे, पशु में दस्त हमें देखने को मिलता है, बदबूदार दस्त होगा, पशु का वजन कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि पशु को बहुत सा खाना खिला रहे हैं ना, दोनों टाइम अच्छे से खाना खा रहा है, फिर भी पशु जो दुबला पतला है, तो क्या कारण हो सकता है? तो वो हो सकता है पशु के आंतरिक परजीवी। बाल जड़ना हमें देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस लाइक वैसा हमें देखने को मिलता है, पशु के स्किन इन्फेक्शन हमें जो है पशु में देखने को मिलता है, पशु सुस्त हो जाएगा, व्यवहार में बदलाव हो जाएगा, बछड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें यदि डिवर्मिंग हम प्रॉपर नहीं करवाएंगे, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि नहीं देंगे, तो पशु में जो है वो दुबले पतले होते जाएंगे और अल्टीमेटली उनकी मौत भी हो जाती है। क्योंकि एक तो बदबूदार डायरिया भी होगा, खूनी दस्त भी हमें देखने को मिलते हैं। बड़े पशुओं की बात करूँ और छोटे पशुओं की बात करूँ तो दोनों तरह के पशुओं में हमें खूनी दस्त हमें देखने को मिलते हैं यदि एंडोपैरासाइट्स ज़्यादा लगे, आंतों में परजीवी ज़्यादा लगे तो, खासकर राउंड वर्म। और भी लक्षण जैसे पशु को भूख कम लगना, पशु पहले से काफ़ी कम खाना खाता है, पशु पानी कम पीता है, खाना पीना बहुत कम करता है ना, तो एक ये कारण हो सकता है पशु में एंडोपैरासाइट्स या फिर आंतरिक परजीवी मोस्ट कारण हो सकता है पशु के इन सभी लक्षणों का। बात करेंगे इसके इलाज में क्या देना है, तो इलाज में हम अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल जैसी दवाएं उपयोग करेंगे, पशु चिकित्सक की सलाह पर डोज दे सकते हैं। बाकी मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बना रखा है, पशु के डीवर्मिंग पर भी, किस तरीके के पशु में कितनी mg, कितने ml यदि लिक्विड फॉर्म में दे रहे तो कितनी ml जो है मैं बॉडी वेट के हिसाब से इसको देनी रहती है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर भी यदि मैं बता दूँ तो अल्बेंडाजोल जो सॉल्ट की आती है वो आप प्रेग्नेंट पशु में उपयोग नहीं करेंगे। 3 ग्राम की बोलस आती है, बड़े पशुओं में आप अल्बेंडाजोल एंड आयरमेक्टिन करके जो बोलस आती है जो कि एंडो और एक्टो दोनों पैरासाइट्स पे काम करती है, तो वो आप पशु को 12 महीने में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि 6 मंथ में 1 बार पशु की डीवर्मिंग करवानी जरूरी है और करा सकते हैं। बाकी प्रेग्नेंट पशु में आप फेनबेंडाजोल दवा का उपयोग करेंगे, जो बोलस आती है उसका उपयोग करेंगे। और जो है दोनों पशु में यदि उपयोग करना चाहे तो एक निलजान करके आती है जो प्रेगनेंसी सेफ रहती है, प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं। ऑक्सीक्लोजानाइड वगैरह इसमें सॉल्ट रहता है, जो डिटेल में मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, तो देख लेना। तो ऑक्सीक्लोजानाइड ऐसा करके सॉल्ट रहता है, उसमें निलजान करके आती है, तो उसका भी उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। बचाव की यदि हम बात करें तो हर 3 से 4 महीनों में पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। अगर 3 से 4 महीने में नहीं देना चाहे तो 12 महीने में 2 बार दे सकते हैं, हर 6 महीने में आप दे सकते हैं। और साफ सुथरा पशु को पानी देना चाहिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो पशु की भयानक जानलेवा बीमारी है, वो है आफरा। क्या है?
पेट में गैस का अत्यधिक बनना जानलेवा हो सकता है। कारण है अत्यधिक हरा चारा, दाना या गीला चारा। पशु को ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खिलाएंगे फिर भी नुकसान होगा, पशु को दाना ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे फिर भी पशु में देखने को मिलेगा, गीला चारा ज़्यादा खिलाएंगे तब भी पशु में हमें नुकसान देखने को मिलेगा। लाइक पशु में आफरा हमें देखने को मिलेगा। फ्रोटी ब्लोट हमें देखने को मिला जब पशु जो है हरा चारा ज़्यादा खाएंगे फिर पानी पी ले तो फ्रोटी ब्लोट हमें देखने को मिलता है। लाइक रिजगा, बरसिम आदि पशु खा जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसमें एल्कोसिस हमें देखने को मिलता है और पशु खाना पीना जुगाली वगैरह बंद कर देता है और ऐसे में पशु में गैसेस भी बढ़ने लगती है। बात करेंगे इसके लक्षण की। लक्षण में देखिए बायोफेट फूला हुआ देखने को मिलेगा, हालांकि बायोथेरेपी होता है ना, तो आप रूमन देखेंगे वहाँ आप अगर फील करेंगे तो वहाँ एकदम फूला हुआ उभार लिए हुए आपको देखेगा। डकार न आना, पशु बेचैनी महसूस करता है, पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। और आफरे जैसे केस में एक यही कारण बनता है पशु की सांस लेने में प्रॉब्लम, है ना, रेस्पिरेशन में पशु को तकलीफ होती है और पशु की दम घुटने से मौत हो जाती है यदि पशु के रुमन से गैस नहीं निकाली जाए या फिर गैस को कम करने वाली दवाओं का उपयोग न किया जाए तो यह पशु की जान ले सकता है। अगला हम बात करेंगे इसके इलाज की। इलाज में आप सिमेथोकोन या ब्लोटोसिल या फिर टायरल आदि उपयोग में कर सकते हैं, चाहे तो इंट्रारोमिनल डाल सकते हैं या फिर ओरली भी दे सकते हैं। खासकर पशु चिकित्सक की बात करूँ तो वो इंट्रारोमिनल रूट से जो है यह दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो बड़े पशु है उसमें 200 ml आप ब्लोटोसिल या फिर टायरल का उपयोग कर सकते हैं जो गैस को कम करती है। नासिका या पेट में नली डालकर गैस को बाहर निकालना, अगर चाहे तो पेट में जैसे मुंह के रास्ते डालते हैं ना, इसोफेगस के रास्ते जो है रोमन में सीधा नली डाल के वहाँ गैस कम कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आप ट्रोकर कैनुला का भी उपयोग कर सकते हैं जो पशु की गैस निकालने के लिए उपयोगी रहता है। और अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप 2 नीडल डाल सकते हैं, जो 16 नंबर की नीडल आती है उससे भी आप पशु की गैस बाहर निकाल सकते हैं। और उसी नीडल के थ्रू आप सिमेथोकोन सॉल्ट की जो अपने ब्लोटोसिल आती है वह उपयोग करेंगे और साथ में टायरल जो रहता है उसका भी उपयोग आप पशु में कर सकते हैं ताकि गैसेस बननी कम हो जाए। इसके साथ इसके बचाव की बात करें तो पहले सूखा चारा फिर हरा चारा दे, अचानक हरा चारा या फिर उसमें खाने में बदलाव ना करें। और मोस्टली जब भी पशु में आफरा आ रहा है तो उसको सूखा चारा ही दे ताकि पशु में और ज़्यादा आफरे बनने की संभावना ना हो। और भी यदि मैं बता दूं आपके पास नज़दीकी कोई पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध है और पशु में आफरा आया, रात में आफरा आ गया हो और पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध है तो ऐसे में पशु मालिक को क्या करना है, सबसे पहले पशु को जितना देना, अगर चाहे आप जनरली आप जो बड़े पशु है उसमें आप जो है आधा लीटर से 1 लीटर आप मीठा तेल जिसे कहते हैं सरसों का तेल जो है वह आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। और चाहे तो मूंगफली का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, पशु को सीधा मुंह के रास्ते दे सकते हैं 1 लीटर तक। अगर ज़्यादा आफरा बना है तो उसके साथ आप 50 ग्राम हींग और 50 ग्राम अजवाइन यदि आपके पास उपलब्ध है तो वहाँ भी आप उसमें मिला के दे सकते हैं, जिससे कि तुरंत पशु का गैस कम पड़ेगी और पशु की जान बच जाएगी। जब तक पशु चिकित्सक आपके यहाँ आते हैं तब तक के लिए पशु को रिलीफ मिल जाएगा। तो यह विशेष ध्यान रखना, जब भी पशु में आफरा देखने को मिले तो प्राथमिक उपचार के तौर पर आप उसको सरसों का तेल या मूंगफली का तेल आदि जरूर दे। इसी के साथ अगली बीमारी है हमारी थन की गांठ, क्रोनिक मास्टाइटिस या फाइब्रोसिस। इसकी यदि हम बात करें तो थन में पुराना संक्रमण जो गांठ का रूप ले लेता है। इसी बीमारी के यदि हम लक्षण की बात करें तो पशु के थन में हमें सख्त गांठ हमें देखने को मिलती है, दूध आना बंद हो जाता है, पशु में दर्द तो नहीं होता है लेकिन दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और कई बार फाइब्रोसिस आप देख सकते हैं जैसे एकदम पत्थर की तरह जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा, दबाने पर बिल्कुल नहीं दबेगा और थन तो बिल्कुल भी नहीं दबेंगे। तो यह स्थिति हमें देखने को मिलती है टीथ फाइब्रोसिस में या फिर अडर फाइब्रोसिस में या फिर थन में जब गांठ होती है तब। इस बीमारी की यदि इलाज की बात करें तो देखिए इलाज तो अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फैल गया, क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया है तो वहाँ से यदि कितनी भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग पशु में करेंगे तो एक तो पशु को ज़्यादा बीमार कर देगी, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पशु को जो है एंथ्रेक्सिया कंडीशन में पहुँचा देगी, तो ठीक होने के बजाय पशु और भी खराब हो जाता है ना। तो इसके बचाव ही उपचार है। इस तरीके से बचाने के लिए थनैला को शुरू में ही सही इलाज दे देवे, क्योंकि थनैला से यदि पशु सही से बाहर नहीं निकला है तो आगे जो स्टेज जाने वाली है वो बन जाएगी पशु में फाइब्रोसिस, टीथ फाइब्रोसिस। और वहाँ बहुत सारे स्टेरॉइड का उपयोग करना रहता है, बहुत से जो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना रहता है पशु में, जो कि पशु की बहुत इम्यूनिटी लॉस कर देता है। तो बस यह ध्यान रखना है कि पशु की जो उपचार दे रहे हैं आप थनैला का, वो एक प्रॉपर उपचार दे और सही उपचार दे और पशु को थनैला से बाहर निकाले। और दुधारू पशु की नियमित जांच भी जरूर करवाए थनैला है तो नहीं। वैसे थनैला की आप डेली जो दूध दोहन करता है उसको पता पड़ जाता है कि इसमें आज थोड़ी मिस्टेक है थन में, और जैसे ही आपको मिस्टेक देखने को मिले थन में तो तुरंत उसका उपचार करवा लेना चाहिए या पशु चिकित्सक को इसकी जानकारी दे देना चाहिए ताकि वह लक्षणों के आधार पर उसका उपचार बता सके, आपको प्राथमिक उपचार बता सके, या फिर ज़्यादा अगर
क्रोनिक स्टेज है या फिर थोड़ी गंभीर है तो पशु चिकित्सक खुद आके पशु को देख सके। अगला हम बात करेंगे लंगड़ापन, फुट रोट या लेमनेस क्या है। खुर या टांग में संक्रमण जिसे पशु चल नहीं पाता है। अब लंगड़ापन तो यही होगा पशु के टांगों में या फिर खुर में कोई प्रॉब्लम हो तभी पशु चल नहीं पाता, कोई संक्रमण, कोई वायरल डिजीज हो, है ना, तो इसमें पशु लड़खड़ा के चलता है या फिर खड़ा नहीं हो पाता है, लाइक चल ही नहीं पाता है। लेमनेस हमें पशु में देखने को मिलती है। तो इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें पशु को चलने में परेशानी होती है, खुर में बदबू और सड़न हमें देखने को मिलती है, लाइक एफएमडी हो गई, फुट रोट डिजीज होगी, उसमें जो है अपने खुर में पशुओं के खुर में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ना। पशु बैठा रहता है, खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, पानी पीना भी कम कर देता है। तो ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है जब पशु में लंगड़ापन हमें देखने को मिले, फुट रोट हो गया, ऐसी डिजीज हमें देखने को मिलती है ऐसे कंडीशन में। वैसे इसके उपचार पर डिटेल वीडियो बना रखा है, कॉम्बिनेशन सहित मैंने इंजेक्शन के बता रखा है, तो वो देख लेना आप। बाकी संक्रमित जो पशु रहता है जिसके खुर में कोई प्रॉब्लम है तो संक्रमित जो पार्ट रहता है उसको हल्का सा ट्रिम कर दे, उसको वहाँ से काट ले और सफाई कर दे अच्छे से, है ना। इसी के साथ एंटीसेप्टिक दवा का उपयोग कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। बचाव के लिए नियमित खुर की कटाई कर ले, जो ज़्यादा बढ़ गए होते हैं पशु में उन खुर को ट्रिम कर दे, वहाँ से सही कर ले, है ना। और पशुओं को गीली और कीचड़ वाली ज़मीन से दूर रखे ताकि पशुओं में जो पैर है पशु के उनसे संबंधित कोई बीमारी ना हो उसके लिए। अगली और अंतिम और घातक बीमारी है एंथ्रेक्स। यह एक घातक बैक्टीरियल रोग है, कई बार इंसानों में भी फैल सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक भी कहते हैं। जो बीमारी जानवरों से इंसान में फैले, इंसान से जानवरों में फैलती है तो वो जूनोटिक कहलाती है। कारण की बात करें तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसका कारण होता है, जो कि मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहता है, यह बैक्टीरिया। चलो तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं लक्षण की यदि बात करूँ तो पशु में फीवर देखने को मिलता है। और एंथ्रेक्स ऐसा है रोग है जिसमें पशु के लक्षण दिखना और मौत होना दोनों साथ में हो जाता है। अचानक से पशु में लक्षण देखने को मिलेगा, पशु में फीवर रहेगा, हाई टेम्परेचर जो है पशु में देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन कई बार रेड हमें देखने को मिलती है अगर चेक करेंगे तो इसी के साथ जो है पशु के ज़्यादा फीवर होने के कारण पशु गिर जाएगा, पशु उठ नहीं पाएगा और अल्टीमेटली पशु की मौत हो जाती है इस बीमारी में। यहाँ 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में तो पशु को उपचार देने का मौका मिल जाता है, जहाँ पशु को हम उपचार दे सकते हैं, पशु ठीक हो सकता है। बाकी यदि नहीं उसका सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पशु की मौत इस बीमारी में हो जाती है। मौत के बाद जो है पशु के जो प्राकृतिक चित्र होते हैं उसमें हमें गंदा स्राव देखने को मिलता है, नाक मुंह गुदा से खून बहना हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ शरीर में नीले काले धब्बे जो है हमें देखने को मिलते हैं एंथ्रेक्स रोग में। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार की, इसके उपचार और बचाव की। देखिए इलाज की यदि हम बात करें तो कोई प्रभावी इलाज नहीं है इस प्रकार के रोग में। बाकी लक्षण आते हैं पशु चिकित्सक से संपर्क करें, पशु चिकित्सक अपने हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप सीधे देख लेना। बचाव की बात करें तो हर साल टीका लगवाए, मृत पशु को गड्ढे में जलाए, पोस्टमार्टम ना करें। तो क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है कि कौन सी बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो ये बीमारी आप विशेष ध्यान रखना। एंथ्रेक्स जो रहती है उसमें पशु के मरणोपरांत उसकी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है या फिर उसको ऐसे खुले में नहीं छोड़ा जाता है, उसको जो है ज़मीन में गाड़ लेना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया है वो अदर पशुओं में न फैले और दूसरे पशु की उस वजह से जान न जाए। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप ग्रुप की और व्हाट्सअप चैनल की दोनों की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।